हाय, आर यू एन इन्वेस्टमेंट फ्रीक? क्या आप एक निवेश विकल्प की तलाश कर रहे हैं जो आपको गुड एंड फास्ट रिटर्न दे सके? एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। मेरा मतलब यह है कि आप अपने पौधे में जितना भी पानी डालें वो उतना ही फास्ट ग्रो हो। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करने से पहले आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, gold and gold bonds, investment policies and plans, bank deposits, forex and chit funds. Let us analyze them. Real estate. आप जब भी मार्केट में घर खरीदने जाते हैं तो आपको हमेशा प्राइस हाई मिलता है, जबकि अगर आप घर बेचने जाते हैं तो आपको कभी भी मार्केट प्राइस नहीं मिलता। कई बार मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पे आपको सेल करना पड़ता है। स्टडी कहती है कि इंडियन मार्केट में न्यू प्रॉपर्टी सेल के लिए इनफ इन्वेंट्री उपलब्ध है। उस इन्वेंट्री को खत्म करने में अगले 5 साल लगेंगे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक्स। यदि आप यहां चैंपियन नहीं हैं तो आप लॉस में जा सकते हैं। आपको पूरा मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, मार्केट के ट्रेंड्स को समझना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हर समय मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है यहां पर। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड। लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस रिपोर्ट देखें तो यह एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन याद रहे मैं एक्सपोनेंशियल रिटर्न की बात कर रहा हूं, बट यहां पर मेरे को एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स नहीं मिल सकता। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड। जब मैं सोना खरीदता हूं तो मुझे मेकिंग चार्जेस देने होते हैं जो मुझे गोल्ड सेल करने के वापस नहीं मिलेंगे। सेफ्टी इश्यूज के कारण मुझे इसे बैंक लॉकर में रखने की आवश्यकता है और इसके लिए मुझे बैंक लॉकर का मंथली रेंट देना होगा। सेलिंग प्राइस करंट मार्केट बाइंग प्राइस से हमेशा कम होता है। गोल्ड सेल करने के लिए होने वाली इनकम पर इनकम टैक्स भी देना होता है। ये सब स्टडी करने के बाद मुझे कहां निवेश करना चाहिए, कौन सा सुरक्षित और आसान ऑप्शन है, कौन सा इन्वेस्टमेंट मुझे एक्सपोनेंशियल रिटर्न देगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक नया स्मार्ट, आसान और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रेजेंट करने जा रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी। अगर आपको नहीं पता क्रिप्टो करेंसी क्या है तो कृपया करके वापस जाके हमारा पिछला वीडियो देखें, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। मार्केट में कई क्रिप्टो करेंसी हैं और जिस क्रिप्टो करेंसी की मैं आपसे बात कर रहा हूं उसका नाम है ईथर, या आमतौर पर वो इथेरियम से जाना जाता है। In 2008, when Bitcoin was launched by unknown person Satoshi Nakamoto, a young programmer from Russia living in Canada, Toronto, Vitalik Buterin को ये डिजिटल मनी का आइडिया बहुत पसंद आया। He started writing stories and blogs for cryptocurrency and co-founded Bitcoin magazine. During this journey, Vitalik ने बिटकॉइन की लिमिटेशंस को जाना, समझा और एक आइडिया सोचा टू डेवलप अ प्लेटफॉर्म जो कि क्रिप्टो करेंसी की फाइनेंशियल यूज से बहुत ज़्यादा यूज में आ सके। उसने सोचा टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एग्जैक्टली वही करना चाहिए जो उसके क्रिएटर्स यानी कि जो प्रोग्रामर्स हैं वांटेड टू डू व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। इस सोच के साथ 2013 में विटालिक ने एक वाइट पेपर रिलीज किया जिसका नाम था इथेरियम, जिसमें उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया टू लॉन्च एप्लीकेशंस। एनीबडी कैन लॉन्च देयर एप्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज ये एप्स कहीं भी सेंट्रली मैनेज नहीं होते थे। दे वर कॉल्ड डी एप्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। उनके इस आइडिया को कॉन्फ्रेंस में एग्रीमेंट नहीं मिला, बट उनका ये आइडिया बहुत लोगों को अच्छा लगा और बहुत लोगों ने इसको फॉलो किया। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इथेरियम के साथ कई लोग जुड़ गए। एंथनी, चार्ल्स, हॉस्किंसन, मीहे, आमिर। अब इन सब लोगों ने फंड्स रेस किए एंड हेल्प विटालिक टू लॉन्च इथेरियम।
Ethereum was finally launched on 30th July 2015. During these 5 years, Ethereum faced many challenges, and after crossing each hurdle, it now became top second currency in the world. Ethereum founders planned Ethereum launch in 4 phases, and during these 5 years, they launched 3 phases, and the now world awaits for its 4th and final stage, which is Serenity, or Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 की डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है एंड अगस्त 2020 में उसका टेस्ट वर्जन लॉन्च हो गया है। इस प्रोसेस के टोटल 3 फेसेस हैं। फर्स्ट फेज में इथेरियम 2.0 को अभी करंट इथेरियम वर्जन के साथ डिप्लॉय किया जाएगा, यानी कि उसके साथ रन किया जाएगा और उसकी 1 साल तक टेस्टिंग की जाएगी। सेकेंड फेज में सक्सेसफुली टेस्टिंग कंप्लीट होने पर करंट इथेरियम का डेटा इथेरियम 2.0 में माइग्रेट किया जाएगा। थर्ड फेज में जब माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, करंट इथेरियम को डाउन यानी कि बंद कर दिया जाएगा एंड इथेरियम 2.0 को वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया जाएगा। ईयर 2022 में इथेरियम 2.0 लॉन्च करने का टारगेट सेट किया गया है। फ्रेंड्स, ये इथेरियम का ईयर ऑन ईयर रिटर्न है। 30 जुलाई 2015 को जब ये रिलीज हुआ तो 1 अगस्त 2015 को इसका मार्केट वैल्यू $1 का था। 1 जनवरी 2016 को इसका अगेन मार्केट वैल्यू $1 का था। जनवरी 2017 में ये $8 का हुआ। जनवरी 2018 में ये $747 का हुआ। जनवरी 19 में ये $138 का हुआ और जनवरी 20 में ये $131 का हुआ। फ्रेंड्स, 31 जुलाई 2020 इसका प्राइस $323 का था और अभी इसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे, आज 3 अगस्त 2020 है, ये तकरीबन $400 पहुंच चुका है और इसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ 31 दिसंबर 2020 तक $1000 की जा रही है। सो दोस्तों, जहां हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अभी बिना किसी और देरी के मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करता हूं जहां आप अपना इन्वेस्टमेंट को तेजी से बढ़ा सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉर्सेज। ये एक नया 100% डिसेंट्रलाइज्ड इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दैट अलाउज यू टू अर्न 1430 इथेरियम एंड जिसकी शुरुआत आप 0.05 इथेरियम से कर सकते हैं। फॉर्सेज एक डिसेंट्रलाइज सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है जो इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। डिसेंट्रलाइज सेल्फ एग्जीक्यूटिंग का मीनिंग कंप्यूटर नेटवर्क पर अपने आप चलने वाला, जिसे कोई हैक नहीं कर सकता, जिसका कोई ओनर नहीं होता। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा मैनेज किया जाता है। ये 6 फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ। Forsage is the world's first 100% decentralized cryptocurrency matrix project to deploy a self-executing smart contract on the Ethereum blockchain. Smart contract is part of global distributed network और कई मेंबर कंप्यूटर इसके ऑपरेशन और ट्रांजैक्शन डेटा को मैनेज करते हैं। यहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इसके ऑपरेशंस का संचार करे, क्योंकि ये लोगों द्वारा बनाया गया है और लोगों के लिए बनाया गया है। Let us now look at the plan. Let's suppose ये आप है, आपने 0.05 इथेरियम के साथ स्टार्ट करने का सोचा। Once you invest in Forsage, आपके 2 प्लान्स एक्टिवेट हो जाते हैं, which is X3 and X4. Now as per smart contract, आपका 0.05 इन्वेस्टेड इथेरियम में से 0.025 इथेरियम X3 में और 0.025 इथेरियम X4 में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब हम इसमें आगे देखते हैं और समझते हैं X3 एंड X4 क्या होता है। दोस्तों, ये आपके अपलाइन है जिन्होंने आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है। आपने 0.05 इथेरियम के साथ स्टार्ट किया और इस प्लान के अनुसार 0.025 को X3 में और 0.025 को X4 में इन्वेस्ट किया गया। अब यहां दोस्तों 2 स्ट्रक्चर हैं। X3 में इसके अंडर 3 स्लॉट हैं और X4 में 6 स्लॉट हैं,
जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है। X3 एक वर्किंग प्लान है जहां आप केवल काम करते हुए ही कमा सकते हैं, बट X4 वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्लान है। X4 में आप काम करते हुए प्लस नॉन वर्किंग होते हुए भी कमा सकते हैं। अब हम इसे समझना है और देखना है वर्किंग प्लान क्या होता है, इससे कैसे इनकम जनरेट की जा सकती है, और उसके बाद हम देखेंगे नॉन वर्किंग प्लान क्या होता है। जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बताते हैं। आप इससे होने वाले बेनिफिट्स और अर्निंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और मान लें इन दोस्तों में से एक कन्विंस हो गया और उसने ये बिजनेस ज्वाइन करने का डिसाइड किया। अब जैसे ही वो ज्वाइन करता है वो X3 एंड X4 में ए पोजीशन पर आता है। X3 का 100% बेनिफिट विच इज 0.025 इथेरियम आपको मिलता है, बट X4 में ए पोजीशन का बेनिफिट आपके अपलाइन को जाता है। सेम वेज जब आपका दूसरा फ्रेंड ज्वाइन करता है वो X3 एंड X4 में बी पोजीशन फिल करता है, एंड X3 का बेनिफिट आपको 0.025 का होता है एंड X4 में वही बेनिफिट आपके अपलाइन को जाता है। अब आपने टोटल ए और बी पोजीशन से X3 में 0.05 इथेरियम अर्न किए हैं। अब जैसे ही आप फोरसाज में थर्ड पर्सन को ज्वाइन कराते हैं आपकी X3 एंड X4 की सी पोजीशंस फिल हो जाएंगी। X3 में सी पोजीशन का बेनिफिट आपके अपलाइन को जाएगा, बट X4 में आपको 0.025 इथेरियम का प्रॉफिट होगा। नाउ सी पोजीशन इन X3 इज री इन्वेस्ट पोजीशन। इसका मतलब है कि X3 का नेक्स्ट ग्रुप विच इज 0.05 बाय करना है, और आपकी प्रेजेंट ग्रुप की आईडीज आर्काइव हो जाएंगी एंड वापस से तीनों पोजीशंस अवेलेबल हो जाएंगी। सो ये साइकिल है जो X3 की हर थर्ड आईडी पर री इन्वेस्ट होती रहेगी एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस टू इट। अब X3 की हर न्यू ज्वाइनिंग X4 में D, E एंड F पोजीशंस फिल करेंगी। नाउ X4 में F पोजीशन इज री इन्वेस्ट पोजीशन एंड इसका बेनिफिट आपके अपलाइन को जाएगा और ये ग्रुप वापस री इन्वेस्ट हो जाएगा, विच मीन्स ये 6 स्लॉट्स फिर से अवेलेबल हो जाएंगे एंड योर नेक्स्ट स्टेप इज टू बाय X4 न्यू ग्रुप। These reinvest cycle will go on in both X3 and X4 with every third and sixth positions with no restrictions to it. After every full cycle, you will get total Ethereum. In X3 you will get 0.1 Ethereum and in X4 you will get 0.075 Ethereum. X3 and X4 दोनों में टोटल 12 स्लैब्स हैं। Each slab is double the amount of other slab. डबल अमाउंट का मतलब है डबल बेनिफिट, विच मीन्स 0.025 स्लैब में आपको 0.025 इथेरियम मिल रहा था एंड 0.05 स्लैब में आपको 0.05 इथेरियम मिलेगा विद ईच ज्वाइनिंग। इसी तरह से एवरी स्लैब हैज डबल इनकम। आइए अब समझते हैं स्पिल ओवर क्या होता है एंड नॉन वर्किंग इनकम क्या होती है। अब यहां आपके अपलाइन हैं और यहां आप हैं। लेट अस सी अपलाइन स्ट्रक्चर। मैंने इसे अपलाइन स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब अगर आप ध्यान दें तो अपलाइन का ए ब्लॉक विच इज पोजीशन A, C एंड E ऑलरेडी फिल्ड है। लेट्स एज्यूम अपलाइन का X3 ग्रुप री इन्वेस्ट हो गया है एंड नाउ when he introduce a new person into business, in X3 वो A पोजीशन फिल करेगा, बट X4 में A, C एंड E ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो प्रोग्राम उसको ग्रुप में डाउनलाइन में X4 में A ब्लॉक की पोजीशन सर्च करेगा। जहां पर भी प्रोग्राम को A ब्लॉक पोजीशन खाली मिलेगी वहां पर ये पर्सन ज्वाइन हो जाएगा। नाउ लेट अस सी A ब्लॉक पोजीशन C and E is empty. So new person which is introduced by your upline वो आपकी C पोजीशन फिल कर देगा।
दिस वी से स्पिल ओवर। लाइकवाइज आपकी डी एंड ई पोजीशन भी फिल हो सकती हैं एंड आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। नाउ लेट अस सी वन मोर सिनेरियो ऑफ नॉन वर्किंग इनकम। आपने 2 पर्सन को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। नाउ एज पर प्लान आपको 0.025 इथेरियम का बेनिफिट होगा फॉर ईच पर्सन इन X3, बट इन X4 वो 2 पर्सन ए और बी पोजीशन फिल करते हैं जिसका बेनिफिट आपके अपलाइन को होता है। नाउ लेट्स एज्यूम ए एंड बी इंट्रोड्यूस 2 मोर पर्सन अंडर देम, तो आप उनके अपलाइन हुए एंड एज पर प्लान उन ज्वाइनिंग्स का बेनिफिट आपको X4 में होगा, जिससे आपकी सी, डी, ई एंड एफ पोजीशंस फिल हो जाएंगी एंड यू विल गेट डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम दैट। लेट अस सी हाउ टू ज्वाइन Forsage। फ्रेंड्स, Forsage ज्वाइन करने के लिए आपको 2 एप्लीकेशन चाहिए। फर्स्ट, WazirX टू बाय और सेल इथेरियम। सेकेंड, टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट, वॉलेट्स विच यू रिक्वायर टू ज्वाइन Forsage। Forsage ज्वाइन करने के लिए आपको फर्स्ट इथेरियम बाय करने होते हैं। इथेरियम बाय करने के 2 ऑप्शंस हैं। आप अपने सीनियर यानी कि अपने अपलाइन को बोल सकते हैं, वो आपके बिहाफ पर इथेरियम बाय करके आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर देंगे। सेकेंड, आप WazirX ऐप डाउनलोड करिए और उसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक कीजिए। लिंक होने के बाद आप WazirX वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करिए एंड उसके बाद आप इथेरियम बाय कर सकते हैं। इथेरियम बाय करने के बाद आप टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट ऐप में इथेरियम ट्रांसफर करिए एंड यूजिंग योर अपलाइन एफिलिएटेड लिंक यू कैन ज्वाइन Forsage। Let us see how Ethereum is different than Bitcoin. Ethereum का processing time is 14 to 15 seconds compared with 10 minutes for Bitcoin. Ether mining में new coins generate होते हैं at a usual consistent rate, जो कि very occasionally change होते हैं during hard forks, while for Bitcoin rate half हो जाते हैं in every 4 years. Transaction fees depend on bandwidth, use and storage needs in a system known as gas, while Bitcoin transaction depends on transaction size which is in bytes. Ethereum एक अकाउंटिंग सिस्टम यूज करता है जिसको V बोलते हैं। V एक स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन है फॉर 1 Ethereum। 1 Ethereum is equal to 118 V। ये पैसा अकाउंट से डिडक्ट होता है और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, एज अपोज टू बिटकॉइन जो कि एक UTXO सिस्टम यूज करता है। UTXI एक एनालॉगस सिस्टम है जो स्पेंडिंग कैश एंड रिसीविंग चेंज इन रिटर्न्स पर डिपेंडेंट है। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी Forsage क्रिप्टो कार्ड अगस्त 2020 में लॉन्च हो रहा है। आइए देखते हैं इसके फीचर्स। कहा जा रहा है कि ये गोल्ड कार्ड 24 कैरेट गोल्ड की प्रीमियम लुक्स वाला होगा। ये एक मेटल से बना होगा सो दैट लंबे टाइम तक चल सके। ये मल्टी क्रिप्टो करेंसी सपोर्ट कर सकता है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम। आप इसे अराउंड 200 कंट्रीज में यूज कर सकते हैं एंड बहुत सी वेबसाइट में भी एक्सेप्ट होगा। इंस्टेंट टॉपअप कर सकते हैं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। डेली आप $20,000 तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। सारी ट्रांजैक्शंस सिक्योर्ड रहेंगी। फ्रेंड्स, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी आने वाला कल है। इट इज द फ्यूचर। वंस क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन स्टार्ट अक्रॉस वर्ल्ड्स, ऑल्दो कई कंट्रीज ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। ये एक रेवोल्यूशन ले आएगा। फ्रेंड्स, अब से 2-2.5 साल पहले आपने एक रेवोल्यूशन देखा था जिस रेवोल्यूशन का नाम था डीमोनेटाइजेशन, और उस रेवोल्यूशन ने गेव बर्थ टू कैशलेस इकोनॉमी। कल तक जहां बिना वॉलेट के, बिना कैश के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, और अगर निकलते थे आप कुछ भी खरीद नहीं सकते थे। पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था, बैंक की लंबी लाइंस में लगना पड़ता था। बट कैशलेस इकोनॉमी के आते ही, डिजिटलाइजेशन होने के साथ साथ ही ये सब एक दूर हो गया है। आप घर बैठे लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आप घर से बाहर निकले, आपको वॉलेट की जरूरत नहीं है। जस्ट मोबाइल पे एक सिंगल क्लिक से आप सारा कुछ परचेज कर सकते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। दोस्तों, उसी तरह ये क्रिप्टो करेंसी भी है। ठीक उसी तरह जब क्रिप्टो करेंसी रेवोल्यूशन आएगा इंडिया में एंड पीपल वर स्पेंडिंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी टू बाय क्रिप्टो करेंसी,
उस टाइम आप फॉरसेट से बहुत सारा इथेरियम कमा चुके होंगे विद वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स, लेट्स बी पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन एंड अपकमिंग रेवोल्यूशन, एंड उसके आने से पहले आप अपने आप को तैयार कर लें। विद दिस नोट मैं यहां पर स्टॉप करता हूं। दोस्तों, आप ये वीडियो बताइए आपको कैसा लगा। प्लीज लीव योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।